आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है एक छोटी सी आशा। विभूति भूषण जी अपने पोते का शादी करवाने के लिए बड़े दिनों से लड़की ढूंढ रहे हैं। उनका ख्वाब है कि अपने पोते अभिषेक के लिए एक अच्छी सी, खूबसूरत सी तथा गुणवती के साथ पढ़ी लिखी हो ऐसी लड़की लाए, साथ में नौकरीशुदा भी हो, ताकि अपने परिवार के आर्थिक विषयों में अपना योगदान दे सके। बहू स्मृतिलता कई मरतबा अपने ससुर जी को कह चुकी है, बाबूजी, हमें ऐसी लड़की लाने से क्या लाभ होगा? बहू से नौकरी करवाने की भला क्या ज़रूरत है? हमारी आर्थिक हालत ऐसी तो नहीं है कि हमें नौकरीशुदा बहू की आवश्यकता है। अपना घर परिवार की देखभाल करे और अपने बाल बच्चे को पाले, यही बहुत है, जैसा कि हमारे साथ हुआ था। आप अगर नौकरीशुदा बहू लाएंगे तो घर पर तो रहेगी ही नहीं ना। विभूति भूषण जी बड़े ही धीरजपूर्वक अपनी बहू को समझाते हुए कहते हैं, बहू, तुम्हारी बात भी 100% सही है, परंतु मैं कुछ और विषय को लेकर सोच रहा हूँ। हमारे घर में नौकर चाकर हमेशा ही रहते हैं। ऐसे में घर के तथा बाहर के सभी काम करने वाले जब हमारे घर में हमेशा ही मौजूद है, तो भला घर के लोगों को काम करने की ज़रूरत ही क्या है? यह भी संभव नहीं होगा कि इन सभी लोगों को कार्य मुक्त करते हुए खुद ही घर के सारे काम अपने हाथों से करें, क्योंकि हम सभी लोग इनके आदी हो चुके हैं। ऐसे में यह लोग तो सर्वदा हमारे घर पर रहेंगे ही। ऐसे में हम लोग ऐसी बहू क्यों ना लाए जिन्हें हम लोग कभी घर के काम के लिए टोका टोकी नहीं करेंगे और वह अपने टाइम से अपनी नौकरी को चली जाएगी। महीने के आखिर में जब उसे मोटी तनख्वाह मिलेगी तो खर्च करने में भी दुविधा नहीं करेगी। और सभी रिश्तों के मूल में आजकल पैसा भी बहुत अहम हो गया है ना। अगर उसके हाथ में पैसा रहेगा तो अभिषेक से कभी मांगेगी नहीं, ऐसे में खटपट भी नहीं होगी। नहीं तो अक्सर बीवी के लिए खर्च तथा उसके मायके वालों के लिए एक तरह के रेम्यूनरेशन की तरह खर्च में बहुत से पैसे हर माह अभिषेक के जेब से निकल जाएगी, जिसके लिए कोई मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हिसाब लगाओ तो बहू के खुद के खर्च तथा उसके माता पिता भाई बहन के पीछे हर माह कुछ ना कुछ खर्च जिसे तुम रोक नहीं सकते ना, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे खर्च हैं जो कि कॉमन हो चुकी है, जैसे कि बेटा बहू की मैरिज एनिवर्सरी, उनके जन्मदिन, सगाई की एनिवर्सरी, बहू की माताजी का जन्मदिन, पापा जी का जन्मदिन, उनके भाई बहन का जन्मदिन के साथ उनके माता पिता की एनिवर्सरी। फिर कभी बहन ने ऊंचे रिजल्ट किया है, भाई ने आसमान के तारे गिनकर शतक पूरा कर लिया है, तो कभी उसकी माँ ने किटी पार्टी बुलाई है, तो पप्पू का जन्मदिन, तो कभी पालतू पप्पी के जन्मदिन। यह सब तो लगा ही रहेगा। बहू स्मृतिलता बड़ी देर से बाबूजी की बातें सुनती रही और फिर अपने में सोचने लगी, बाबूजी का कहना भी सही है। आजकल लड़कियों के कितने सारे खर्च बढ़ गए हैं जो कि पहले के ज़माने में नहीं थे। उनके सजने संवरने की चीज़ों को रखने के लिए दो अलमीरा भी कम पड़ता है। तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़ों के साथ साथ रंग बिरंगी सजने की चीज़ों के साथ साथ रंग बिरंगी मेकअप करने की सामग्री हो, जो अगर किसी चादर पर बिछाकर दुकान सजाओ तो लाखों लोगों की ज़रूरतों के लिए उपहार के रूप में दान करने पर भी ख़त्म नहीं होगा। मानो कलेक्शन करने की इतनी होड़ मची है कि उनके भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम चढ़ाने का इरादा है। ऐसे में लड़कियों की नौकरी करना सच में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ऊपर से आजकल पुरानी विचारधाराओं का ख़त्म हो चुकी है। पहले तो ज़माना ऐसा था कि अपनी बेटी से कुछ लेने से माता पिता परहेज करते थे, परंतु आजकल ऐसा ना रहा।
अपनी बेटी से कुछ प्राप्त करने को अपनी शान समझते हैं। स्मृति लता को अपनी बड़ी बहन प्रीति लता की याद आती है। वह भी एक अच्छी तथा ऊंची पढ़ी लिखी लड़की के साथ अपने बेटे सुकांत की शादी करवाकर अर्पणा को अपने घर के बहू के रूप में लेकर आई। अर्पणा के पास बहुत सी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि उनका माता पिता ने कहा था। उसके घर वाले सभी लोग बहुत ऊंचे शिक्षित हैं, जो अक्सर नहीं मिलते। अर्पणा भी MBA कर चुकी है। कहती है कि शादी से पहले कोई MNC कंपनी में HR की नौकरी करती थी, परंतु शादी के बाद रिलोकेट होने की वजह से उसकी नौकरी छूट गई और तब से घर पर रहती है और किसी भी नौकरी के लिए उत्सुकता नहीं दिखाती और हमेशा एक ही बात करती रहती है कि मुझे तो बहुत सी नौकरी मिल रही है, परंतु उनमें से कोई भी मेरे लायक नहीं है। इस कारण मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती। कुछ दिन तो ठीक ठाक से चला, बड़े ही शांति से गुजर गए। मेरी दीदी ने कुछ ना कहा। उनका कहना है कि अगर तुम्हें नौकरी के बगैर चल जाती है तो मुझे क्या करना है। परंतु धीरे धीरे बेटे बहू के बीच विवाद बढ़ता देख एक रोज़ ये अपने बेटे सुकांत को पूछने लगी, बेटा क्या बात है, तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? अगर ठीक ठाक है तो इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती है? जवाब में सुकांत कहने लगा, माँ अपना पढ़ी लिखी है, हमने कभी पूछे नहीं कि असलियत क्या है। अगर वह सच में पढ़ी लिखी है और कोई MNC में HR रही है, तब उसे नौकरी मिलने में परेशानी क्यों हो रही है? उस पर भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु वह अगर हर बात पर मुझसे पैसा मांगती रहेगी तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रीति लता सांत्वना देते हुए कहती है, बेटा बहू अगर तुमसे पैसे मांग ले उसमें बुराई क्या है? वह अपने खुद के लिए तुमसे पैसा मांग ही सकती है, यह उसका अधिकार है। इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? उसे उसका खर्च वगैरह दे दिया कर, तो फालतू में झगड़ा फसाद न किया कर। सुकांत अपनी माँ की बातों पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहता है, माँ अगर अर्पणा केवल अपने लिए मांगे तो कोई परेशानी नहीं है। उसके खाते में हर महीने में बहुत से पैसे डाल देता हूँ, साथ में कैश भी देता हूँ। अब बात बात पर कभी तो उसके माँ के जन्मदिन तो कभी उसके पापा के जन्मदिन, भाई बहन के जन्मदिन, उनकी एनिवर्सरी, अब देखो ना उसके मायके वाले डॉगी का जन्मदिन मनाएंगे। उसके लिए उसकी पोशाक और बहुत सारी वस्तुओं की ऑनलाइन शॉपिंग करने को उसे पैसा चाहिए। ऐसे फालतू खर्च के लिए अपने से नौकरी करके क्यों नहीं देती? मैंने तो कभी अर्पणा से उसके खुद के खर्च पर कोई अंगुली नहीं उठाई। उसके खाते में पैसे रखे हैं, जो मर्जी खर्चा करते रहे, और मैंने कभी भी नहीं कहा कि तुम्हारी नौकरी की सैलरी मुझे दो। तुम्हें अगर इच्छा हो तो देना, ना इच्छा हो तो तुम्हारी मर्जी, परंतु ऐसी ऊटपटांग डिमांड मुझसे नहीं करना। अगर तुम्हें इतना ही ऊटपटांग शौक है तो खुद नौकरी करो और उन्हें दे दो। मना किसने किया है? कैसे माता पिता है कि अपनी बेटी को रोकने के बजाय बेटी को उकसाते रहते हैं। अपना बहुत देर तक अपने पति सुकांत की बातों को सुनती रही, परंतु कुछ कहने के बजाय चुप रहना ही उचित समझा और मनी मन सोचने लगी, कुछ तो हमने झूठ भी कहा था जिसे हम अभी नहीं कह सकते। उस वक्त मुझे छोटी मोटी नौकरी करके जो वो कुछ पैसा मिलता था अपने माता पिता को देती रही। उसमें मेरे माता पिता खुश थे, उनमें कोई संदेह नहीं है, परंतु मेरी तो अब शादी हो गई है। मैं कब तक उन्हें खुश करने की कोशिश करूँगी? मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने सती सुकांत से पैसे लेकर उन्हें देती रहती हूँ, जो सचमुच गलत है। ऐसा कब तक चलेगा? मैं नौकरी करूँ या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु अगर मैं अपने माता पिता को अब भी फाइनेंशियली सपोर्ट करती रहूँ, ये बात सचमुच गलत है ना? मेरे माता पिता को मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, परंतु मैं उन्हें कह भी तो नहीं सकती। मेरे पापा जी के पास इतने अच्छे पैसे की सोर्स है,
पापा जी एक एनजीओ चलाते हैं, वह उसके डायरेक्टर है। हर साल करोड़ों रुपए की डोनेशन मिलती है जिसके इधर से उधर करते रहते हैं, फिर भी उन्हें पूरा नहीं पड़ते। ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीद करके रखे हैं, फिर भी पैसे को लेकर हमेशा ही ऐसे ऐसे बातें करते रहते हैं मानो उनके पास कुछ भी नहीं है। स्मृतिलता अपनी बड़ी बहन की घर की कहानी अपने बाबूजी को कहते हुए तथा अपनी अभिमत व्यक्त करते हुए कहती है, अर्पणा के जैसे तथा उसके माता पिता जैसे कितने लोग मिल जाएंगे। ऐसे में आप कैसे उस तरह की बेटी को तलाश कर पाएंगे। असल में आजकल बात बात पर लोग झूठ बोलते रहते हैं और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप किसी को ऐसा कहें कि तुम अपनी डिग्री दिखाओ। ऐसी डिग्री का भी कोई मतलब नहीं रहा। अब लोग एमबीए करके भी ये बात कहने की इच्छा व्यक्त करते हैं मानो कितना बड़ा क्वालिफिकेशन हासिल कर लिए हैं। परंतु वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था तथा उसके स्तर ऐसे हैं कि किसी को भी अच्छे से अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा विश्वास कर पाना मुश्किल है। ऐसे में नौकरी करने वाली लड़की मिल जाएगी, यह भी कहना बहुत मुश्किल है। विभूति भूषण जी अपनी बहू के बातों पर सहमति जताते हुए कहने लगे, तुम्हारी बात तो सही है, अभी चारों ओर झूठ का बोलबाला है। जैसे कि लड़की वाले झूठ कहते हैं, अपनी बेटी की 35 वर्ष उम्र होने के बावजूद भी उसकी उम्र 25 वर्ष साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और फोटो भी 18 वर्ष की दिखा देंगे। नज़दीक से देखने पर पता चलता है कि असलियत क्या है। ठीक उसी प्रकार लड़के वाले भी अपने बेटे की उम्र को कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक नई फैशन आजकल बहुत चल रही है कि लड़की की माँ चाहती है कि उनकी बेटी और होने वाले दामाद बेटे के बीच में फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बातचीत चलती रहे ताकि उनके बीच में इमोशनल जुड़ाव हो जाए। ऐसे में उसका चेहरा कैसा भी हो या उम्र में बड़ी हो तो भी लड़के वाले इनकार नहीं कर सकते। ऊपर से लड़का उनकी लड़की से किस तरह और कैसे कैसे बात की, उन सब के रिकॉर्ड भी रख लेते हैं ताकि बाद में आप कभी इनकार नहीं कर सकते। और इमोशनल होने जाने पर अक्सर लड़का बहुत सी ऐसी बातें करता है जो बाद में बहुत नुकसानदायक होता है। उस समय ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ना चाहते हुए भी मजबूर होकर रिश्ता तय करना पड़ता है, जो कदाचित उचित नहीं होता। ऐसे स्वार्थी लोगों से बचना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में स्मृतिलता अपने बाबूजी को कहने लगी, असल में आजकल हमारे समाज व्यवस्था टूटकर बिखर गई है। लोग अपने अपने समय से टूटकर अकेले हो गए हैं। ऐसे में आजकल रिश्ता मिल पाना मुश्किल हो गया है। ऐसी अवस्था में लोगों के झूठे बातों पर हमें विश्वास करना पड़ रहा है, जो बहुत गलत है। तभी विभूति भूषण जी कहने लगे, एक बात और है कि कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहेंगे कि रिश्ते में सारी बात ओपनली होनी चाहिए। ये बात तो सही है, परंतु कितने लोग अपने सारे विषय को ओपन करते हैं, बहुत सी बातें छुपा देते हैं, जो कि शादी के पश्चात जब जब पता चल लगती है तो मन में कष्ट तो ज़रूर होता है, परंतु उसे जानकर भी क्या कर सकते हैं। चाहे हंसकर हो या रोकर, उस रिश्ते को निभाना तो पड़ता ही है ना। विभूति भूषण जी फिर से कहने लगे, अगर नौकरी शुदा ना हो तो भी घर में बैठकर पूरा दिन भर स्मार्टफोन के साथ चिपक कर रहेगी और हर छोटी मोटी बात अपने मायके वालों को कहेगी, जो कि सर्वदा मायके वाले चाहते हैं। बाद में यह सब झगड़े के कारण के साथ साथ तलाक के भी कारण बनते हैं। ऐसे में हमारी एक छोटी सी आशा पूर्ण होगी, यह कह पाना भी मुश्किल तो है, फिर भी कोशिश करते हैं। आगे देखो क्या होता है। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ऐसी ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।